हम वतन पे सिर कटाते रहे, तड़पता रहा, छटपटाते रहे, आइनों से सदा चोट खाते रहे, और मोदी जी सारी देश की संपत्तियों को बेच करके मुस्कुराते रहे, सारी देश की कंपनियों को बेच कर मुस्कुराते रहे। नमस्कार, मैं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के समाहरणालय के सामने, और यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। ये लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि धरना प्रदर्शन के पीछे का क्या उद्देश्य है और क्या मांग है, जिस वजह से लोग यहाँ धरना पर बैठे। मोदी सरकार की तानाशाही रवैया, दमनकारी नीति, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को पिछले 2 दिनों पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष ने आनन फानन में उनकी सदस्यता को निरस्त करने के खिलाफ संविधान बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सभी जिला मुख्यालयों पे आज सत्याग्रह चल रही है। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी अपने सैकड़ों साथियों के साथ सत्याग्रह पर में है और सरकार से मांग करती है कि भारतीय स्टेट बैंक और LIC भारतीय जीवन बीमा निगम में जो देश के करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई, लाखों करोड़ रुपया का जो निवेश अडानी समूह में कर दिया गया है, गरीबों की पैसा, मजदूरों की पैसा, किसानों की पैसा, जो आज डूबने की कगार पे है, उस पैसे को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर और संसद के बाहर श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुखर आवाज़ रही। चाहे देश के अंदर भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, मजदूरों की समस्याएं हो, तमाम बिंदुओं को राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर उठाते रहे हैं और सदन के बाहर संघर्ष करते रहे। आज उसी का परिणाम है जो राहुल गांधी जी चोर को चोर कह दिया। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, इन जो तमाम जो चोर है, अडानी हो, अंबानी हो, सौरभ हो, जितना है जो PNB का पैसा, भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, अन्य हमारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान के जो बैंकें हैं उनकी पैसा लेकर के जो विदेश भाग चुका है, मोदी जी के संरक्षण में फल फूल रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कहा जो यह चोरी करके आज सीना चोरी कर रहा है, इसलिए एक षड्यंत्र करके मोदी सरकार ने सूरत के कोर्ट में लगातार जज को बदल करके मोदी जी अक्सर अपनी बुलंदियों पे इतना जरूर, जो कि हमने उगते हुए सूरज को भी डूबते हुए देखा है, हमने उगते हुए सूरज को भी डूबते हुए देखा। आज मोदी जी जिस प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी को एक फादर ऑफ डिक्टेटर, तानाशाहों का तानाशाह मोदी जी बर्बरता से, जिस दमनकारी नीति से हमारे नेताओं पे प्रहार कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने जा रहा है। देश की जनता कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इन तानाशाही को, इन मोदीशाही को, इन अपने जो सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जो सत्य और अहिंसा हमारा धर्म है, उससे जवाब देगी। और इस सरकार को कि जो ये आंधी है, भ्रष्टाचार की आंधी, जिसमें अडानी, अंबानी, ललित मोदी, सौरभ मोदी, चौकसी, इन सबों को इनके संरक्षण में विदेश भागाया गया है। ये लोग अपने हाथ में भागे हैं, भागने के लिए उनको रास्ता दिया गया है, उनको सूचना दी गई है और हजारों करोड़ लाखों रुपया लेकर के भागे हैं। आज असल में आज सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने की नहीं है, ये एक षड्यंत्र है ताकि अडानी की जो मुख्य मुद्दा है, आज राहुल जी जो संसद में फिर से अडानी जी के बारे में खुलासा करने वाले थे कि किस प्रकार से उन्होंने विदेश में 20 फैक्ट्री कंपनी यहाँ खोल करके देश की LIC और SBI बैंकों का पैसा
को रोकने के लिए, ताकि राहुल जी पुनः संसद में अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सके, देश की जनता के बीच राहुल जी की आवाज नहीं जा सके, उनकी आवाज को दबाने के लिए ये कुचित षड्यंत्र किया गया है। देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारे देश की जनता को इन लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, इन संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा यकीन है, क्योंकि यह देश महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष का देश है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है। कांग्रेस के दो नेताओं ने कुर्बानियां दी है। हम कहना चाहते हैं कि हम वतन पे सिर कटाते रहे, हम वतन पे सिर कटाते रहे, तड़पता रहा, छटपटाते रहे, आईनों से सदा चोट खाते रहे, और मोदी जी सारी देश की संपत्तियों को बेच करके मुस्कुराते रहे, सारी देश की कंपनियों को बेच कर मुस्कुराते रहे। ये देश की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। देश की जनता समय आने पे माकूल जवाब देगी। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, देश की जनता अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप देश की जनता माकूल समय पे माकूल जवाब मोदी जी को देगी और इन तानाशाही को देश से उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद।